एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम किससे बना है? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ह्यूमन के बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है? दैट वी विल सी। ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में सब तरफ फैली हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेन में है या फिर हार्ट के पास है, दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर बॉडी। ठीक है, पूरे बॉडी में सब तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। So for example, this is our brain. So very first endocrine gland is present here. ये suppose हमारा brain है। That endocrine gland का नाम है hypothalamus. Hypothalamus. ये वर्ड ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, न्यूरल सिस्टम तक पढ़ा था। हाइपोथैलेमस, राइट? फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास ही एक ग्लैंड है या फिर कनेक्टेड, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड एक ग्लैंड है। द नेम ऑफ दैट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फिर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट। वन मोर पोस्टेरियर ग्लैंड इज देयर, पीछे की तरफ एक ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड। द नेम ऑफ दैट ग्लैंड इज पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे ब्रेन में या फिर ब्रेन के आसपास 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। व्हाट आर दोस? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पाइनियल ग्लैंड। तो लोकेशन पता चल गया कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके आसपास 3 ग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा थ्रोट का पार्ट है, गला, ट्रकिया, ट्रकिया हमने स्टडी किया। दिस पार्ट इज ट्रकिया। ठीक है, तो ट्रकिया के सामने, ट्रकिया एंटेरियर पार्ट में, सामने वाला पार्ट में एक ग्लैंड है जिसके 2 पार्ट है। दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ट्रकिया में सामने की तरफ, और यही ट्रकिया में पीछे की तरफ, दिस पार्ट इज ट्रकिया, पीछे की तरफ, थायराइड के पीछे, थायराइड सामने है, पीछे की तरफ देयर इज वन ग्लैंड प्रेजेंट जिसके 4 लोब हैं, 4 लोब। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड। So 5 glands we have, endocrine glands we have seen till now. कौन सी है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड। उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। देन ट्रकिया में सामने की तरफ, मतलब एंटेरियर पार्ट में है थायराइड ग्लैंड। ये बहुत कॉमन नाम है, थायराइड ग्लैंड आप लोगों ने सुना होगा। एंड पीछे की तरफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के कितने लोब हैं? देयर आर 2 लोब, 1 लोब, 2 लोब। पैराथायरॉइड ग्लैंड में 4 लोब है, 1 2 3 4। और थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट एंटेरियर, एंटेरियर मतलब सामने, एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड इज प्रेजेंट पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। नाउ ये हो गया ब्रेन वाला पार्ट, ये हो गया थ्रोट वाला पार्ट। देन हार्ट के पास, जो हमारा हार्ट है, यहाँ पे एक सामने बोन है जिसका नाम है स्टर्नम, जो रिब्स से कनेक्टेड है। स्टर्नल बोन हमने 11th में पढ़ा है। स्टर्नल बोन जो रिब्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हमने पढ़ा था तब पढ़ा था कि सामने हमारा स्टर्नल बोन होता है। वो बोन के पीछे, मतलब हार्ट के आजू बाजू में, ऐसा भी बोल सकते हो आप कि हार्ट के आजू बाजू में एक ग्लैंड है प्रेजेंट, इट इज नियर हार्ट। और हार्ट के आजू बाजू में, मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हो पेरिकार्डियो, पेरी मतलब आजू बाजू में, कार्डियो मतलब हार्ट। हार्ट के थोड़ा सा बाजू में प्रेजेंट है एक ग्लैंड। दिस ग्लैंड नेम इज थाइमस ग्लैंड।
थाइमस, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, हार्ट हो गया। फिर और नीचे जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, तो हमारा जो स्टमक है, स्टमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप में एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका स्ट्रक्चर लीफ लाइक है, याद करो, लीफ लाइक, वेरी गुड, पैंक्रियाज। तो ये हमारे जो पैंक्रियाज है ये स्टमक के पास होती है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप में होती है, कवर स्मॉल इंटेस्टाइन डुओडेनम के पास होती है। पैंक्रियाज को हमने क्या बोला था, एंडोक्राइन ग्लैंड तो है वो, बट एक्सोक्राइन भी है, डुअल ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड, दो तरह से तो हम करती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों। तो देन कम्स पैंक्रियाज। फिर उसके नीचे जो हमारी किडनीज है, किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। तो किडनी के ऊपर राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, दोनों किडनीज के ऊपर दो ग्लैंड्स है, एंड द नेम ऑफ दोज ग्लैंड्स इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल, रीनल मीन्स किडनी, एड मीन्स बाजू में, किडनी के बाजू में, एड्रीनल ग्लैंड। पता है एड्रीनल ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रा मतलब ऊपर, इंफ्रा मतलब नीचे, तो एड्रीनल ग्लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रा, सुप्रा मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड। एंड देन लास्टली अगर मेल को, मेल में होता है टेस्टिस, टेस्टिस, TES किया है, सिंगुलर है, TES प्लूरल है, टेस्टिस। एंड अगर फीमेल है तो उनमें होता है ओवरी, ठीक है। टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, ये 9th ग्लैंड है हमारा, एंड बोथ टुगेदर इनको बोलते हैं गोनाड, ठीक है। तो लास्ट ग्लैंड का नाम क्या है, गोनाड। अगर मेल है तो गोनाड का नाम है टेस्टिस, एंड फीमेल है तो गोनाड का नाम क्या है, ओवरी। तो टोटल वी हैव सीन 9 ग्लैंड्स, हम लोग 9 ग्लैंड्स का स्टडी करने वाले हैं चैप्टर में, और ये सारी ग्लैंड्स कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो स्टडी करेंगे। बट नाउ यू वेरी वेल नो द लोकेशन, लोकेशन तो आपको पता चल गया है सारे ग्लैंड्स का। ये हाइपोथैलेमस बोला तो ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन, पिट्यूटरी इन द ब्रेन, देन पाइनियल ग्लैंड ये भी ब्रेन में प्रेजेंट है, देन थायराइड ग्लैंड इट इज प्रेजेंट अबाउट ट्रकिया। ट्रकिया, व्हाट इज ट्रकिया, ट्रकिया इज द वेन पाइप। पैराथायरॉइड ग्लैंड ट्रकिया के पीछे, थाइमस ग्लैंड हार्ट के पास, पैंक्रियास नियर आवर स्टमक, एड्रीनल ग्लैंड अबाउट किडनी, एंड गोनाड, गोनाड ये पेल्विक रीजन में होते हैं, और मेल है तो टेस्टिस एंड फीमेल है तो ओवरी, पेयर है, ओके। So write down this number of glands. Now let us talk about hypothalamus. Hypothalamus is present here. हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड कौन सी ग्लैंड है मैंने बताई थी, पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ लिसन केयरफुली, पिट्यूटरी के बाद यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड, देन पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, pancreas, then adrenal gland, gonads, okay, gonads. Now what happens कि ये जो ग्लैंड्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ये सारी ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब इनका जो बॉस है वो पिट्यूटरी है। जैसा पिट्यूटरी बोलेगी वैसा ये करेंगे। अगर पिट्यूटरी ने बोला कि थायराइड को बोला, थायराइड ग्लैंड को कि थायराइड हार्मोन सिक्रीट करो, तो वो सिक्रीट
सिक्रेट करेगा? थायराइड हार्मोन। अगर पिट्यूटरी सेल्स की थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करना बंद कर दो तो इट विल स्टॉप सिक्रेटिंग थायराइड हार्मोन। सारे ग्लैंड्स का कंट्रोल किसके पास है बताओ? पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर है ये इनका, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते। ये जितनी भी ग्लैंड्स है ना, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करेंगी? हार्मोन सिक्रेट करने वाली है। बट कब सिक्रेट करेगी? किसका वेट करेगी? किसके ऑर्डर का वेट करेगी? पिट्यूटरी इनका मास्टर है, ओके। तो पिट्यूटरी जब ओनली व्हेन पिट्यूटरी विल से secrete your hormone, then only they will secrete the hormone. सारे इसके कंट्रोल में, ठीक है। तो पिट्यूटरी मेन ग्लैंड है। बट नो व्हाट हैपेंस, पिट्यूटरी का भी एक बॉस है, कौन? हाइपोथैलेमस। तो इन सबको कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो कीप इन माइंड। सो हु इज मास्टर थायराइड ग्लैंड? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज मास्टर, सबसे बड़ा बॉस ये है। फिर उससे छोटा बॉस पिट्यूटरी है, और पिट्यूटरी के अंदर में ये सारे काम करते हैं, ठीक है। तो मेन ऑर्डर हाइपोथैलेमस से आएगा, और हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर देगा? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी इन सबको हैंडल करेगा। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज हाइपोथैलेमस, जिसको हमने क्या बोला था? मास्टर। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कंट्रोल पिट्यूटरी। इसका लोकेशन कहाँ है? ब्रेन में है प्रेजेंट, राइट। जब हमने नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम स्टडी किया था तो फोर ब्रेन के कितने पार्ट थे बताओ? फोर ब्रेन, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन के तीन पार्ट हमने देखे थे। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। टॉप मोस्ट इज सेरेब्रम, फिर उसके नीचे का पार्ट क्या है? थैलेमस। दिस पार्ट इज थैलेमस एंड दिस पार्ट, ये जो बॉटम पार्ट है थैलेमस का, उसको हमने क्या बोला था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ये तीनों पार्ट्स किसके पार्ट्स है? फोर ब्रेन, ठीक है। फिर मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन। इसके बाद दिस इज फोर ब्रेन, इसके नीचे है मिड ब्रेन और इसके नीचे है हाइंड ब्रेन। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? फोर ब्रेन। एंड फोर ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइएनसेफेलॉन। फोर ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइएनसेफेलॉन, ठीक है। ये याद रखना है, फोर ब्रेन का ही दूसरा नाम है डाइएनसेफेलॉन, ठीक है। अच्छा, फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है? हाइपोथैलेमस। नीचे का पार्ट है ना, बेसल पार्ट, कंट्रोल्स पिट्यूटरी, लेकिन कहाँ है? बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। या फिर फोर ब्रेन को ही हमने क्या बोला है? डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन। नाउ हाइपोथैलेमस जो है, इसके सेल्स, वी ऑलरेडी नो हाइपोथैलेमस के सेल्स को हमने क्या बोला था? ये न्यूरॉन्स ही है, याद करो। हाइपोथैलेमस के सेल्स दीज आर न्यूरॉन्स ओनली, बट सिंस दे सीक्रेट हार्मोन्स, याद करो। तो इनको हमने क्या नाम दिया था? हाइपोथैलेमस के जो सेल्स है, सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस secrete hormones, right? Hormones. Therefore, they are called, याद करो, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, इनको न्यूरॉन देखो, ये न्यूरॉन्स में से दिखते हैं, बट ये न्यूरॉन का भी काम करते हैं और हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं। दैट इज व्हाई सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस are called as न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, और न्यूक्लियाई भी बोलते हैं इनको, न्यूक्लियाई, ठीक है।
तो ये सेल्स क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। नाउ यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस, और ये कनेक्टेड है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है, राइट। दिस इज हाइपोथैलेमस, कनेक्टेड तो पिट्यूटरी से है बट कंट्रोल पूरे बॉडी का करता है, राइट। क्योंकि पिट्यूटरी, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, बट पिट्यूटरी क्या एक्ट करेगी, जैसा हाइपोथैलेमस बोलेगा वैसा एक्ट करेगी। इसके नीचे जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको ऑर्डर देगी, किसके कहने पे, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू पिट्यूटरी बट कंट्रोल्स ऑल बॉडी रेगुलेशन, हमारे पूरे बॉडी का फंक्शन कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और यहाँ के सेल्स कैसे हैं बताओ, यहाँ के सेल्स सिक्रीटरी सेल्स है, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स है। नाउ व्हाट हैपेंस, पिट्यूटरी जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स है, ठीक है। एक पीछे का पार्ट वो पोस्टेरियर एंड सामने का पार्ट विच इज एंटेरियर, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू पिट्यूटरी विद द स्टॉक, ये जो है इसको स्टॉक बोलते हैं। और ये जो दिस पार्ट इज एंटेरियर पिट्यूटरी, ये एंटेरियर पिट्यूटरी है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी है। एंटेरियर पिट्यूटरी से ये कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस, बट एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। ब्लड वेसल्स का सिस्टम है पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। और पोस्टेरियर पिट्यूटरी से ना ये हाइपोथैलेमस डायरेक्टली कांटेक्ट में है, डायरेक्टली ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये डायरेक्टली इसमें यहाँ से आ गए, समझ गया। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये जो पोर्टल सिस्टम है, ये जो न्यूरॉन्स है हाइपोथैलेमस के, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, ये अपने हार्मोन्स कहाँ सिक्रेट करेंगे, पोर्टल सिस्टम में, और देन फिर वो हार्मोन्स एंटेरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली, ये जो इसके सेल्स है हाइपोथैलेमस के सेल्स, ये डायरेक्टली एंटर नहीं होते हैं पिट्यूटरी के सामने के पार्ट्स में, ये अपने हार्मोन्स ये पोर्टल सिस्टम में सिक्रेट करते हैं, फिर वहां से ये आगे जाते हैं हार्मोन्स। जो पोस्टेरियर पार्ट है उसमें डायरेक्ट देखो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एंटेरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी इज कनेक्टेड थ्रू पोर्टल सिस्टम, और पोस्टेरियर पार्ट इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद हाइपोथैलेमस। ये हम आगे और स्टडी करेंगे जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड स्टडी करेंगे, बट अभी आपको ये याद रखना है कि हाइपोथैलेमस जो है, हम लोग हाइपोथैलेमस स्टडी कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर में पिट्यूटरी है, राइट। तो पिट्यूटरी के दो पार्ट्स है, एंटेरियर, पोस्टेरियर। पोस्टेरियर पार्ट डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के साथ कांटेक्ट में है, डायरेक्टली इसके सेल्स देखो यहाँ एंटर हो गए हैं और डायरेक्टली यहाँ पे हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, है ना, पोस्टेरियर पार्ट में। बट एंटेरियर पार्ट में ये डायरेक्ट एंटर नहीं हुए हैं, यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, जाली है ब्लड वेसल्स की, जिसके अंदर ये हार्मोन्स जा रहे हैं, यहाँ से वो हार्मोन्स आगे जा रहे हैं। ये सिस्टम को बोलते हैं पोस्टेरियर सिस्टम। और ये जो ग्लैंड है, दिस ग्लैंड इज पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड। बट हम लोग पिट्यूटरी नहीं स्टडी कर रहे, पिट्यूटरी हम बाद में स्टडी करेंगे। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी, इट इज अ बेसल पार्ट ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन का बेस पार्ट है। और क्या पता चला, सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस सिक्रेट हार्मोन्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये सेल्स पोस्टेरियर पार्ट से डायरेक्ट कनेक्शन में है, बट एंटेरियर पार्ट जो पिट्यूटरी का उससे कनेक्टेड विद द पोर्टल सिस्टम। लिख लो रिगार्डिंग हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो हाइपोथैलेमस है, ये यहाँ पे एंटेरियर पार्ट से किससे कनेक्टेड है बताओ, पोर्टल सिस्टम, मतलब नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस। तो सपोज ये ऊपर का हाइपोथैलेमस है, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी। बोर्ड की तरफ देखो, तो इसके जो सेल्स है देखो डायरेक्टली यहाँ एंटर हुए, पोस्टेरियर
पार्ट में ये जो सेल्स है न्यूरॉन्स, इसके न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ये हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट कर रहे हैं, कहाँ पे, नर्वस सिस्टम, और फिर यहाँ से ये आगे जाएंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द हार्मोन, मैक्सिमम हार्मोन यहाँ पे है, पता है, यहाँ पे कम हार्मोन है, यहाँ पे मैक्सिमम। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये सिक्रेट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन होंगे, 2 टाइप्स के ही हार्मोन सिक्रेट करता है ये, 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन। कौन से? एक है रिलीजिंग हार्मोन, एक हार्मोन क्या है, रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन मतलब रिलीज करो, रिलीज करो मतलब सिक्रेट करो, स्टार्ट सिक्रेट, ठीक है। और दूसरा हार्मोन ये सिक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, इनहिबिटिंग मतलब स्टॉप, इनहिबिटिंग हार्मोन मतलब स्टॉप सिक्रेटिंग। जिसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा, 2 ही टाइप्स की ऑर्डर देगा, एक बोलेगा रिलीज करो, दूसरी ऑर्डर बोलेगी इनहिबिट करो। रिलीजिंग, जब हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, सपोज ये रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। स्पेसिफिकली इसको हम बोलेंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका शॉर्ट नेम है GnRH, ठीक है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये इसने सिक्रेट किया, ये यहाँ पे आ गया, किसके पास आ गया, पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी क्या करेगी, ये जो GnRH नाम का हार्मोन है यहाँ पे आ गया है, इसको किसके पास भेजेगी, देखो नाम क्या है, गोनाडोट्रोपिन, गोनाड का हार्मोन है, तो ये हार्मोन किसके पास जाएगा बताओ, टेस्टिस या फिर ओवरी, किसके पास जाएगा, गोनाड्स के पास जाएगा, ओके। और गोनाड्स क्या करेंगे, ये हार्मोन जैसे ही गोनाड्स को स्ट्राइक होगा, तो वैसे ही गोनाड्स क्या करेंगे, कौन सा हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से ऑर्डर क्या आया है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ने वो ऑर्डर दिया, किसको पास ऑन कर दिया बताओ, गोनाड्स को पास कर दिया, क्योंकि किसका हार्मोन था वो, गोनाड्स का हार्मोन था। अब ये गोनाड्स क्या करेंगे, ऑर्डर आ गया है ना, क्या ऑर्डर आया, रिलीज करो, तो ये गोनाड्स हार्मोन को क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे, क्लियर। तो इस टाइप से काम होता है, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को एक हार्मोन सेंड किया, कौन सा, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। पिट्यूटरी ने वो हार्मोन किसके पास भेज दिया, गोनाड्स के पास भेज दिया, और गोनाड्स ने क्या रिलीज किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हो गया, ठीक है। अब यही हाइपोथैलेमस अगर सिक्रेट करता है GnIH, गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस ने ये वाला हार्मोन यहाँ पे भेजा है, कौन सा, GnIH, गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी क्या करेगी, ये हार्मोन फिर से किसके पास भेजेगी, गोनाड्स के पास, क्योंकि गोनाड का हार्मोन है, और ये गोनाड्स क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, सिक्रेट करना स्टॉप कर देंगे। तो हाइपोथैलेमस 2 टाइप की ऑर्डर भेजता है, एक ऑर्डर होती है रिलीजिंग की, भैया हार्मोन को सिक्रेट करो, दूसरी ऑर्डर क्या है, इनहिबिटिंग की, स्टॉप करो, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस सेंड्स ऑर्डर टू पिट्यूटरी अबाउट ओनली 2 थिंग्स, रिलीज करो नहीं तो स्टॉप करो, बस उतना ही। वो बोलेगा रिलीज करो तो रिलीज करना है, पिट्यूटरी रिलीज करनी है क्या, नहीं, पिट्यूटरी जिसको हार्मोन है उसके पास उसको सेंड कर देंगे, ठीक है, और वो अपना रिलीज कर रहा है। कि हाइपोथैलेमस का ऑर्डर है इनहिबिट, तो पिट्यूटरी क्या करेगी, वो इनहिबिट वाला ऑर्डर इसके पास भेज देगी, इनहिबिट। नॉट ओनली ये, एक ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, एक्चुअली ग्रोथ इनहिबिटिंग
ग्लैंड नाम का ये हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। देखो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब ग्रोथ को रोकता है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा कि ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ को रोको, तो ग्रोथ रुक जाएगा, सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट करेगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करेगा, एक एग्जांपल दिया है सोमैटोस्टैटिन नाम का आपको। तो हाइपोथैलेमस 2 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करता है, ये याद रखो। ये एग्जांपल मैंने दिया है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जैसे ही पिट्यूटरी के पास आ गया ये हार्मोन, तो पिट्यूटरी इसको गोनाड्स के पास भेज देगी एंड गोनाड्स विल सीक्रेट द गोनाडोट्रोपिन, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन तो हाइपोथैलेमस 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन से? रिलीजिंग हार्मोन, वेरी गुड, इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीज का मतलब क्या है और इनहिबिट का मतलब क्या है? रिलीज मतलब स्टार्ट, रिलीज का मतलब है स्टार्ट, स्टार्ट सीक्रेटिंग हार्मोन। इनहिबिट का मतलब क्या है? स्टॉप, स्टॉप। तो हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, कितनी देर होगा और कब स्टॉप होगा, हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा। और पिट्यूटरी तो एक मैसेंजर है, पिट्यूटरी एक मैसेज लेके हाइपोथैलेमस से ऑर्डर लेके आगे आगे वो फॉरवर्ड कर देगा। तो हमने एक एग्जांपल देखा रिलीजिंग हार्मोन का, GnRH, इसका फुल फॉर्म क्या है? गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन मतलब इट इज रिलेटेड टू गोनाड, रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और एक एग्जांपल हमने देखा कि GnIH, GnIH गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट मतलब स्टॉप। तो जब हाइपोथैलेमस ये GnRH सीक्रेट करता है, इट विल सीक्रेट GnRH, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन को कहाँ पास कर देगी, क्योंकि ये कौन सा हार्मोन है? गोनाडोट्रोपिन है, तो ये हार्मोन जाएगा गोनाड्स के पास, गोनाड्स, एंड गोनाड्स विल इन टर्न स्टार्ट सीक्रेटिंग गोनाडोट्रोपिन, ये सीक्रेट कर रहे हैं गोनाड्स। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन सीक्रेट होगी, इनके पास ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो ये जो एक्चुअली हाइपोथैलेमस ने ये हार्मोन सीक्रेट किया है GnRH, वो एक टाइप का ऑर्डर है, ऑर्डर। फिर पिट्यूटरी के पास ये ऑर्डर है, पिट्यूटरी ने ये हार्मोन आगे पास ऑन कर दिया ऑर्डर के इसमें फॉर्म में, और पिट्यूटरी से ये जैसे ही हार्मोन गोनाड्स के पास आए, गोनाड्स ने स्टार्ट कर दिया गोनाडोट्रोपिन को बनाना, ये गोनाडोट्रोपिन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये सब बनाना शुरू कर दिया गया। लेकिन जब हाइपोथैलेमस ने इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट किया, GnRH सीक्रेट किया, तो क्या हुआ? तो हाइपोथैलेमस सीक्रेट इनहिबिटिंग हार्मोन, ये इनहिबिटिंग हार्मोन किसके पास जाता है? पिट्यूटरी, एंड दिस पिट्यूटरी फॉरवर्ड दिस हार्मोन टू गोनाड्स, एंड ये जो गोनाड्स है ये स्टॉप कर देते हैं सीक्रेटिंग हार्मोन, क्योंकि कौन सा ऑर्डर है? इनहिबिट वाला ऑर्डर है, राइट। सो 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन, GnRH मतलब रिलीजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से हार्मोन रिलीज होता है कोई भी हमारे थायराइड ग्लैंड या फिर कोई भी ग्लैंड से, एंड इनहिबिटिंग हार्मोन मतलब हार्मोन सीक्रेट होना रुक जाता है। इनहिबिटिंग हार्मोन का ये एग्जांपल नहीं दिया है हमारे बुक में, हमारे बुक में दिया है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है मतलब ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन, हमारे ग्रोथ हार्मोन को रोकता है। तो अगर रिलीजिंग
क्या लिखना है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जांपल बुक में क्या दिया है, सोमैटोस्टैटिन व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन, हमारी ग्रोथ को रोकने में रिस्पॉन्सिबल है। और हम लोग आगे बहुत सारे हार्मोन देखने वाले, दिस इज जस्ट एग्जांपल। कंसेप्ट यहाँ पे समझ लो कि हाइपोथैलेमस रिलीज वाला ऑर्डर देता है पिट्यूटरी को, तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब हार्मोन्स हाइपोथैलेमस इनहिबिट वाला जब ऑर्डर देता है तो हार्मोन्स इनहिबिट होते हैं। और सिर्फ यहाँ पे तो हमने गोनाड का एग्जांपल लिया है, पिट्यूटरी से ऑर्डर कोई भी हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड तक जा सकता है, सिर्फ गोनाड से, जितने भी हमने बाकी पार्ट से देखे थे एंडोक्राइन ग्लैंड, सबके पास रिलीज वाला ऑर्डर जाएगा, नहीं तो इनहिबिट वाला ऑर्डर जाएगा। दो टाइप के ऑर्डर रहेंगे, और ऑर्डर्स भी कौन से फॉर्म में होते हैं, हार्मोन्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है,